आजकल फिल्मों को लेकर उनके पोस्टर और कई सारी बातों को लेकर कई विवाद होते रहते हैं। एक नई फिल्म है जिसका नाम है मासूम सवाल, उसके पोस्टर को लेकर एक विवाद जो आज सुर्खियों में। हमारे साथ फिल्म में एक खास किरदार अदा करने वाले शशि वर्मा जी हैं। सर, जिस तरह फिल्म में पोस्टर पर श्री कृष्णा को दिखाना, क्या कुछ कहेंगे? जो विवाद चल रहा है, बीइंग एक्टर क्या देखते हैं? देखिए, फिल्म का जैसा नाम है, एक मासूम सवाल, यही सवाल तो पूछा गया है समाज से और समाज के उन लोगों से जिन्होंने इन तमाम चीज़ों को एक रूढ़िवादिता का नाम दे करके और अपने अपने हिसाब से अपना धर्म बना रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, देखिए, मैं भी इस फिल्म में एक पंडित की भूमिका निभा रहा हूँ जो बहुत ही पारंपरिक कर्मकांडी पंडित है और उसके पास पर्याप्त कारण है कि ऐसी अवस्था में या ऐसे समय में महिलाएं या बच्चियां मूर्ति ना छुएं। उसकी फिल्म अगर आप देखेंगे तो पर्याप्त कारण है उनके पास मना करने के, लेकिन फिल्म एक बहुत बहुत बड़ा व्यापक स्तर पे देखिए तो फिल्म बहुत बड़ी चीज को डील कर रहा है और बहुत बड़ा उत्तर और संदेश दे रहा है। जो इस अवस्था से गुजरती हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए ये कहा जाता होगा कि महिलाएं आराम करें, घर में रहें, एक जगह बैठ के रखें और उनको तमाम सुविधाएं दी जाएं। लेकिन इस बात को लोगों ने अपने अपने हिसाब से अलग तरह से इंटरप्रेट किया और उनको एक आइसोलेशन में डाल दिया, है ना। अब आप सोचिए कि इन बातों को देखते हुए जिन्होंने वो पैड, सैनिटरी नैपकिन या उस पैड की संरचना की होगी, वो कौन लोग हैं, किन्होंने की होगी? अरे वो भी तो ईश्वरीय बुद्धि विवेक से ही उनको भान हुआ होगा, ज्ञान हुआ होगा, तभी आविष्कार किए होंगे। और ये किसी धर्म विशेष से थोड़ी जुड़ा हुआ है। सभी धर्म की में महिलाएं हैं और सारी महिलाओं को इन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो अब बताइए कि जिन लोगों ने इनका आविष्कार किया वो भी भगवान को मानने वाले, खुदा को मानने वाले, जीसस को मानने वाले, गुरु गोविंद सिंह को मानने वाले ऐसे ही लोग होंगे ना। उन्होंने अपने बुद्धि विवेक से सोचा होगा कि महिलाओं के इस कष्ट को कम किया जाए। अरे जो जिससे पूरा सृष्टि सृजित है उसके लिए यार अब इतनी बात। मैं पूछता हूँ कि अगर पीड़ा है, अगर एक गुरु के पास जाइए, एक भगवान के पास जाइए तो आदमी क्या बोलता है? हे ईश्वर, मेरी ये पीड़ा है, हर लें, है ना। अब पीड़ा हर ले तो अब भगवान भी तो उनको उसी भाव से उनको आशीर्वाद देता होगा, तो वो भी इस कष्ट का निवारण करता होगा। अब अचानक से ये बात आने लगे कि यार ये मूर्ति नहीं छू सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो वो किसको याद करेंगे? जब सारी परिस्थितियों में ईश्वर उनके साथ है, कृष्ण भगवान उनके साथ हैं और ऐसी स्थिति आ जाएंगे तो उनको कृष्ण भगवान से ही दूर कर दिया जाएगा। तो ये तो एक सवाल कह रहा है ये सिनेमा। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस फिल्म के जो निर्देशक हैं और जो लेखक हैं दोनों ब्राह्मण हैं और उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं। संतोष उपाध्याय तो ज्योतिषविद हैं और बहुत बड़े, मतलब उनके बड़े फॉलोवर हैं, उनकी बातों को सुनने समझने वाले। और कमलेश कुमार मिश्रा जी जो बहुत अच्छे फिल्म मेकर हैं दिल्ली के, उन्होंने लिखा है। तो दोनों ब्राह्मण होकर के ऐसी बात डिस्कस कर रहे हैं, ये तो खुशी की बात है। ये तो ऐसी बात होनी चाहिए कि लोग इस पे बात करें, ना कि इस पे अनर्गल बात करें और धर्म की राजनीति करें। संतोष उपाध्याय जी बहुत अच्छे ज्योतिषविद हैं, कमलेश जी बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छे फिल्म मेकर हैं, बड़े फिल्म मेकर हैं। क्या उनको ये भान नहीं हुआ होगा कि यार मैं ये कह रहा हूं तो लोग, एक वर्ग विशेष हमारे खिलाफ मुहिम छेड़ देगा? वो भी तो उतने पढ़े लिखे समृद्ध व्यक्ति हैं। तो उनको जब ये समझ में आए कि इस पे बात होनी चाहिए, क्योंकि महिला, बेटी, बहन हर घर में है और हम जो है, हमारा एग्जिस्टेंस उन्हीं लोगों के कारण है ना। तो जब उनकी समस्या हो रही है, उस पर बात हो रही है, तो इस पर बात नहीं होनी चाहिए। और कोई अशुद्ध चीज नहीं दिखाई दे रहा, प्रतीकात्मक चीजें दिखाई जा रही हैं कि देखो यार, इस कष्ट में भी ईश्वर तुम्हारे साथ है। मैं तो बहुत खूबसूरत पोस्टर को मानता हूँ। अब और दूसरा, मैंने तो अपना किरदार निभाया है जो एक लेखक ने गढ़ा, एक निर्देशक चाहा। मैं उस फिल्म में सच पूछे तो एक बड़ा नकारात्मक रूप में हूँ, लेकिन मैं फिल्म के इतर एज ए ह्यूमन बीइंग, मेरा जो कलाकार के रूप में जो मेरी जिम्मेवारी थी वो मैंने निभाया। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग, शशि वर्मा के रूप में मुझे हमेशा लगता है कि इस तरह की बातें होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा जो भी आपने ऐड किया, लेकिन ये कहाँ तक सही है कि सैनिटरी पैड पर श्री कृष्णा की फोटो दिखाना, मतलब यूं कहें कि ये पब्लिसिटी के लिए एक पब्लिसिटी स्टंट था, इसलिए इस्तेमाल किया गया है, जब फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो प्रतीकात्मक बात मैं कह रहा हूँ कि एक सैनिटरी जो पैड है, जिसकी जो जिनका आविष्कार किया होगा, जिन्होंने इसको रचा होगा, वो भी तो यही कहना चाह रहे हैं कि ये आ गया।
तो ये आया है और आपके कष्ट का निवारण है, और ऐसे क्षणों में ईश्वर आपके साथ है। तो प्रतीकात्मक, आप सोचिए कि बहुत ज्यादा तकलीफ में है और आप कोई आके सहला दे, कोई आपको पानी पिला दे, तो आप उसको ईश्वर मान लेते हैं ना, मानते हैं कि नहीं? वो एक ऊर्जा है, उसको समझना पड़ेगा। इसमें देखिए, जितने धर्मगुरु हैं, मैं खुद बहुत बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति रहा हूँ और मैं इन चीजों को मानता हूँ। इसमें मैं फिर से कह रहा हूँ, इसमें सिनेमा देखिए, ये जो प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है, जिन्होंने इसको गढ़ा है, बहुत सही गढ़ा है। उस कष्ट में आपको ईश्वर रूप में वो चीज मिला है और उसको दिखाने में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है इसमें। अगर आपको लगता है तो बात करिए, लेकिन जिस तरीके से मैं सुन रहा था एक डिबेट को, बड़ा मतलब संतोष उपाध्याय को अपराधी घोषित कर दिया गया। अरे सोचिए, जो आदमी इसी कर्म से, ज्योतिष विद्या भी तो इसी से रिलेटेड है ना, वो पुराण पढ़ा हुआ व्यक्ति है, वो वेद पढ़ा हुआ व्यक्ति है, वो अगर इस बात को कहता है तो उसको बड़े रूप में देखना चाहिए। और अभी जो समाज है, जो शासन है, जो हमारा चल रहा है, इसमें तो बहुत अच्छी बातें हैं ना कि हम अपने आज वो सवाल पूछ रहे हैं और बेटियों के हक में है, महिलाओं के हक में है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कितनी कितनी योजनाएं लागू कर रहे हैं। अब सिर्फ बस पे, ट्रक पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिख देने से बात तो नहीं बनेगी ना, हमको उसके लिए आगे आना पड़ेगा। तो ये उसी की कड़ी है जिसमें बात होनी चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए। वही साथ ही शशि जी, आप अक्सर देखते होंगे हाल फिलहाल में एक सॉफ्ट टारगेट हो गया है हिंदुज़म। ऐसी भी बातें हो रही हैं कि आप कहीं पे इस्तेमाल कर सकते हैं उनके पोस्टर्स, या उनकी बातें कहीं भी आप कह सकते हैं। वही कई जो इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस पूरे पोस्टर को, उनका ये भी कहना है कि किसी अदर रिलीजन के भगवान या फिर उन्हें मानने वाले लोगों को का कभी हिस्सा नहीं होता, या कभी उनके फोटो या उनके प्रतिमा इस्तेमाल नहीं की जाती, हमेशा हिंदुओं की प्रतिमाओं को इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, सोचने का एक नजरिया है। संतोष उपाध्याय जी हिंदू हैं और मैं फिर से बोल रहा हूँ ज्योतिषाचार्य हैं। वो अगर इस प्रश्न के उत्तर के लिए एक मासूम सवाल नामक फिल्म बना रहे हैं, तो वो जिस धर्म से बिलोंग करते हैं उसी की बात करेंगे, उसी के अनुरूप करेंगे। वो एक हिंदू परिवार की कहानी कह रहे हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, मुझे हमेशा लगता है अगर ये बात कोई और कहता या किसी और धर्म विशेष के लोग कहते तो जाहिर सी बात है वो भी उसी तरह के क्रिएटिव चीज को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जो महामारी या इस तरह की जो समस्या है वो किसी एक धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। वो सारे धर्मों के लोग, सभी धर्मों के घर में जो महिलाएं हैं, बेटी हैं, बहन हैं, सबके साथ होता है। संतोष उपाध्याय अपनी बात कह रहे हैं और निर्भीक रूप से कह रहे हैं, तो उसने जो प्रतीकात्मक व्यक्ति दिखाई है वो उनके अनुरूप है। इसमें मुझे फिर से लगता है तो उसमें संतोष यादव साधुवाद के पात्र हैं, और किसी धर्म विशेष के लोग अगर बनाए उसमें हो सकता है वो उस तरह से कर लेते हैं, समझ रहे हैं। साथ ही जो हिंदू लोग हैं उनके जो सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं, उन्हें आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि आप बतौर, अगर फिल्म अभिनेता तो हैं ही, लेकिन आम अगर पब्लिक बनकर या आम लोग बनकर, जन बनकर अगर आप वो पोस्टर देखते तो क्या रिएक्शन होता आपका? एक बहुत बड़ी बात है, और संभ्रांत सनातन धर्म है हमारा, बहुत सारी बातें कही जाती हैं उसमें अगर इस बात की परिचर्चा हो रही है तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं हिंदू धर्म का डिफेम किया जा रहा है या कहीं उसको मलिन करने की कोशिश की जा रही है या उसको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि हमारे धर्म विशेष के एक व्यक्ति ने इतनी बड़ी बात कही है। इससे तो हमारा धार्मिक उत्थान हो रहा है और इस पर हमें गर्व करना चाहिए। अगर आप वैसे कहें, मतलब उस तरीके से समझे, तो मुझे हमेशा लगता है कि इस पे गर्व करने की बात है। मुझे आज संतोष उपाध्याय जी पे गर्व हो रहा है कि उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई। मेरी बहुत छोटी सी भूमिका है इस फिल्म में, लेकिन जितनी देर है वो संतोष उपाध्याय बीइंग ए ब्राह्मण जो कहना चाहते हैं सवाल, वो भी है। आप जब फिल्मा देखेंगे तो उसमें वो बातें भी नजर आएंगी आपको। मैं तमाम जो भी सभी धर्मों से मेरी गुजारिश है, उनसे मेरी अपील है कि बिना कुछ सोचे समझे किसी धार्मिक उन्माद का हिस्सा ना बनिए। हिंदू धर्म हमेशा से महान रहा है। कोई परंपरा ऐसी नहीं है जहाँ पे हिंदू धर्म को हमने गलत दिखाया है या गलत कहा है। बहुत अच्छी बात कही गई है। सिनेमा देखिए, और सिनेमा देखना बहुत जरूरी है। आपको बताएं, मेरे साथ एक बार और घटना घट चुकी। मैंने एक और फिल्म की थी, शोरगुल। वहाँ भी हिंदू मुस्लिमों को लेकर एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई गई थी। मैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा था उस फिल्म का, मैंने उसको लिखा भी था। तो उस दौरान भी यही चीजें हो रही थी। मैंने बार बार कहा कि यार अब यहाँ क्या है ना कि प्रेम जीतता है ना, हिंदू कोई जाति विशेष नहीं जीतता है, ना हिंदू जीतता है, ना मुसलमान जीतता है, प्रेम जीतता है। आप फिल्म देखिए, और वो फिल्म है, अगर आप देखेंगे तो आपको वही लगेगा। फिर से मैं वही बात यहाँ भी दोहरा रहा हूँ कि एक विषय पे बनी हुई फिल्म है, बहुत सारगर्भित फिल्म है, लोगों को देखना चाहिए और फिर देख के निर्णय लेना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये फिल्म ना आप देखिएगा, आने वाले समय में इसको दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करेंगे। हर कॉलेज, विद्यालयों में, स्कूल्स में जहाँ पे टीनेज लड़कियां हैं उनको शिक्षित करने के लिए फिल्म दिखाई जाएगी।
साथ ही शशि जी, फिल्म रिलीज होने को है, तो मन में कुछ डर है? जिस तरह से विवाद हो रहे हैं फिल्म को लेकर, उसके पोस्टर्स को लेकर, डर है कहीं ऑडियंस ना पहुंचे फिल्म देखने के लिए? देखिए, वही बात है ना कि ऑडियंस तो समझदार है। अब फिल्मों का के बहिष्कार करने का एक तो चलन चल पड़ा है। बहुत लोगों के पास पर्याप्त कारण होते हैं कि फिल्मों का बहिष्कार करने के लिए। मगर मैं सबसे इतर इस फिल्म के बारे में कहूँगा कि फिल्म अभी अभी के समय में समसामयिक फिल्म है। दूसरा, ये आवश्यकता है ऐसी फिल्मों का होना, ऐसे फिल्मों का आना, क्योंकि ऐसे इस विषयों पे फिल्म बनाना बहुत कठिन कार्य है। और मैं जानता हूं कि संतोष जी किसी धन लाभ के लिए ये फिल्म का निर्माण नहीं किए हैं। संतोष जी के मन में एक बात उठी थी, एक प्रश्न उठा था, एक बच्ची ने उससे पूछ लिया था, और वो व्यक्ति इतना बेचैन हुआ कि उसकी परिणति ये हुई कि उसने फिल्म बनाई। अब आप सोचिए ना, कोई व्यक्ति इस विषय पे फिल्म बना रहा है, कितना निर्भीक होगा। तो मुझे लगता है उनका सम्मान करना चाहिए और इस फिल्म को एक मौका तो जरूर देना चाहिए, देखना चाहिए, है ना। इतनी सारी फिल्में रिलीज हो रही है, ये फिल्म भी उन सबसे अलग है और अपनी बात कहने में सक्षम है। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि फिल्म जरूर देखिए, अच्छा आएगा, मनोरंजन भी होगा और एक बहुत बड़ी चीज कैरी करके लेके जाएंगे आप।